वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज विकास यादव। सो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू स्विच कंपनी। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। सो अगर आप लोग एज ए एक्सपीरियंस पर्सन स्विच करना चाहते हैं, या तो अगर आप फ्रेशर हैं, 1-2 साल का कंप्लीट किया है किसी भी कंपनी में, सो उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है उसकी रिगार्डिंग हम बात करेंगे। क्योंकि मैंने अभी 1 साल हो गया स्विच किया है। सो मेरा एक्सपीरियंस 4.5 साल है आईटी में। सो उसके अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में इस वीडियो में आप सबको शेयर करूंगा क्या क्या प्रोसेस मैंने फॉलो किए थे और क्या एग्जैक्टली प्रोसेस होता है, जिससे कि आप लोगों को भी पता चल जाए क्या चीज़ें होती है, कैसे कैसे होती है। ठीक है। सो पहला जो आप लोगों से मैं बात करूंगा चीज़ ये है, अप्लाई फॉर द जॉब। ये तो नॉर्मल सिनेरियो फिर भी मैं कवर कर रहा हूँ जिससे एक फ्लो बन जाए आप सबके लिए। सो अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी कंपनी में, सो क्या मतलब सोर्स होना चाहिए, कहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे बड़ा अपडेट ये है यहाँ पे कि देखिए, नौकरी प्रोफाइल अगर आप लोग बनाते हैं वहाँ पे करते हैं तो वो सबसे बेस्ट होता है। प्लस लिंक्डइन पे भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, प्लस रेफरल। ये 3 चीज़ें बेसिकली मेन होती हैं, यहाँ से आप लोगों को अप्लाई के लिए मिल जाएगा। अब दूसरी चीज़ मैं बात करूँ यार, तो वो है शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। सो देखिए यार, अब आपका जब आप लोग अप्लाई करेंगे तो रिज्यूमे थोड़ा अच्छा होना चाहिए। रिज्यूमे अगर अच्छा होगा फिर इसके बाद ही आप लोगों का शॉर्ट लिस्ट होता है। सो बेसिकली अगर आप लोग रिज्यूमे अच्छे से बना रखे हैं, सो आप लोगों का शॉर्ट लिस्ट जल्दी जल्दी होगा। सो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो यहाँ तक का ये बेसिक चीज़ है, ये सबको पता होगा। बट थर्ड चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे यार, टेक्निकल इंटरव्यू। सो देखिए, पहला जो होता है शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट होगा तो वो होता है इंटरव्यू। वो होता है फर्स्ट वाला इंटरव्यू होगा तो वो टेक्निकल इंटरव्यू होगा। अब टेक्निकल इंटरव्यू सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन होगा। अगर इसमें आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, अच्छे से देते हैं, देखिए कभी भी आपको डरना नहीं है। जो चीज़ें आती हैं फ्रैंकली बोल देना चाहिए और बना के ये चलना चाहिए कि आपका कभी भी इंटरव्यू के टाइम पे फ्लो नहीं टूटना चाहिए। आप नर्वस नहीं दिखने चाहिए, आप कॉन्फिडेंट दिखे। जितना भी आता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छे से दीजिए। बस एक चीज़ ये मेंशन करने की ज़रूर कोशिश करना कि ठीक है, जो भी चीज़ें आती है नहीं आती, फिर आप लोग हम आपके कंपनी में आएंगे, अच्छे से जो भी चीज़ें रहेंगी वो करेंगे और प्लस सीखने की कोशिश करेंगे। यही बेसिकली आप कर सकते हैं। और फोर्थ चीज़ होता है यार, देखिए कुछ कंपनीज होती हैं पहला राउंड हो जाए टेक्निकल, प्लस सेकेंड राउंड भी टेक्निकल राउंड करा देती हैं। या तो मोस्टली ये भी होता है कि फर्स्ट राउंड के बाद टेक्निकल राउंड के बाद मैनेजरियल राउंड भी हो सकता है। सो ये ऑप्शनल है। बेसिकली मेरे मेरे केस में जो क्या हुआ था, मोस्टली मुझे टेक्निकल राउंड और प्लस इसके बाद ये 4 राउंड जो होता है, यहाँ पे मैंने मेंशन फिफ्थ होगा आपका ये 4 राउंड, सॉरी डॉक्यूमेंट अपलोड करवाते हैं। अगर टेक्निकल राउंड आपका सही हो गया फर्स्ट वाला, सो मेरे केस में यही होता था कि फर्स्ट राउंड टेक्निकल राउंड कंप्लीट हो गया, अगर सही गया फिर लोग बोलते थे कि मेरे को ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उस पर बाद में आता हूँ। पहले फोर्थ पॉइंट पे और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो ये ऑप्शनल है। कुछ कंपनीज सेकेंड राउंड टेक्निकल इंटरव्यू करवाती है, कुछ लोग मैनेजरियल राउंड करवाते हैं। उसके बाद फिफ्थ स्टेप जब आता है आपका मेन, ये होता है डॉक्यूमेंट। अगर मान लीजिए कि ये डॉक्यूमेंट के लिए कब पूछते हैं पता है आपको, जब आपका उनको श्योर हो जाता है कि इनको लेना है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तब आपको डॉक्यूमेंट फिल करवाते हैं आपका डॉक्यूमेंट स्टेटस चेक करने के लिए। सो डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम क्या क्या चीज़ें लगभग मांगी जाती है आपसे वो बता दूं। सो देखिए, 3 महीने का पे स्लिप मांगते हैं जो रिसेंट का होता है, ठीक है। 3 महीने के पे स्लिप लेंगे जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं। प्लस दूसरा चीज़ होता है उसमें ऑफर लेटर। जो ऑफर लेटर, जैसे किसी कंपनी को आपने ज्वाइन किया, जैसे आपने टीसीएस ज्वाइन किया है, सो आप जब भी ज्वाइन किए होंगे ऑफर लेटर आया होगा, वो ऑफर लेटर मांगते हैं। प्लस आपका हाइक लेटर, जो कंपनसेशन लेटर या हाइक लेटर आता है 1 साल बाद 2 साल बाद, जो रिसेंट वाला होता है वो हाइक लेटर आपसे मांगते हैं। ये दूसरी चीज़ होता है। फिर इसके बाद आईडी प्रूफ मांगते हैं आपसे, कोई भी आईडी प्रूफ, आधार कार्ड ये वगैरह। और इसके बाद सर्टिफिकेट, डिग्री वगैरह का ये ऑप्शन कभी कभी मांगते हैं, कभी कभी नहीं मांगते। वो फाइनल डॉक्यूमेंट जब बीजीबी होता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, उस टाइम पे मांगते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको वही देखने को मिलेगा, एक आपको पासपोर्ट साइज का फ़ोटो भी मांग लेते हैं। सो ये सब चीज़ें हैं नॉर्मल बेसिक जो आपके पास हमेशा रहती है, ठीक है। ये हो गया डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बारे में, डॉक्यूमेंट प्रोसेस का। फिर
6 पॉइंट जो होता है HR राउंड। सो HR राउंड में देखिए आपका बेसिकली होता क्या है, जो होता है आपका सैलरी नेगोशिएशन होता है। मान लीजिए कि वो लोग पूछते हैं कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, और आपका दोनों साइड से क्वेरीज, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब आपके अगर कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो HR से आप पूछ सकते हैं कि मतलब जो मेरी सैलरी है उसमें फिक्स्ड कितना है, वेरिएबल कंपोनेंट कितना है, और क्या चीज़ें मुझे मिलेंगी, या ऐसे पूछ सकते हैं वो लोग आपके बारे में। पहले बेसिक इंटरव्यू का टाइप होगा, तो मोस्टली आपको HR राउंड में बहुत ही मुश्किल होता है छटना, आराम से हो जाता है। बस हाँ, कुछ अगर आपका कॉन्ट्रडिक्शन वहाँ पे हो जाएगा कुछ तो अलग बात है, पर अदरवाइज HR राउंड में देखा जाए मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल सेलेक्ट ही होते हैं। सो उसमें बहुत साइड से क्वेश्चन आंसर लोग पूछ लेते हैं एक दूसरे से, और हम इसके बाद HR राउंड के बाद ऑफर लेटर आता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है यार, 7th स्टेप। आप सबको 7th स्टेप है ऑफर लेटर। इसमें यार देखिए, अब इसमें सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि ऑफर लेटर कितने दिनों के बाद भेजते हैं लोग, ठीक है। सो देखिए, ऑफर लेटर जनरली 1 से 2 वीक लगता है इन लोगों को भेजने में, कभी कभी 3 वीक भी लग जाते हैं, उससे ज़्यादा भी। दिक्कत कहाँ पे आती है उनको, क्या होता है कि जैसे कि अप्रूवल लेना पड़ता है। एक चीज़ आपको नहीं पता होगा, अप्रूवल उन लोगों को लेना पड़ता है हायर मैनेजमेंट से, तभी वो लोग ऑफर लेटर रोल आउट करते हैं आपके लिए। सो कभी ऐसा भी होता है कि यार छुट्टियों पे चले गए सीनियर मैनेजमेंट, उसको उसका बैकअप ऑप्शन नहीं है, तो थोड़ा डिले हो सकता है उस चीज़ में, इस वजह से। तो ऑफर लेटर आपको मान के चलिए 1 से 3 वीक के अंदर आपको मिल जाएगा ऑफर लेटर। सो यही चीज़ है ऑफर लेटर के बारे में। सो देखिए क्या होता है कि अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑफर लेटर आपको मिल भी गया, आपको कंपनी लास्ट टाइम में मना कर देती कि हम लोग आपको ऑन बोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये भी कभी कभी सिनेरियो में, तो क्योंकि मेरे दोस्त के साथ ऐसा एग्जैक्टली हुआ था, एसेंचर इंडिया की तरफ से उनके पास ऑफर लेटर था, बट एट द लास्ट मोमेंट उन्होंने डिनाई कर दिया। बट जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, 2 से 3 साल काम करके जो स्विच करते हैं, 1 साल भी जो स्विच करते हैं, तो एटलीस्ट उनके पास हाथ में ऑफर लेटर कम से कम 2-3 तो मिल ही जाते हैं आराम से। खुद मेरे अगर मैं बात करूँ, 2 से 3 ऑफर लेटर मेरे पास पड़े थे। सो आपके भी पास ये डरने की ज़रूरत नहीं है। और एक मेरा एडवाइस यही रहेगा यार, पर्सनली मैं आप सबसे बोलूँ कि कभी भी आप एक ऑफर लेटर, एक कंपनी का अगर ऑफर लेटर आ गया तो उसको लेके मत बैठ जाइएगा प्लीज़। आप लोग एक से लेके जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर लेटर आपको रहेंगे उतना बेनिफिट रहेगा। आप वहाँ पे सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं, काउंटर ऑफर मांग सकते हैं आप कंपनी से, ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। दूसरा ये कि अगर कोई कंपनी आपको लास्ट टाइम में मना कर देगी एक ही ऑफर लेटर रहेगा, तब वहाँ पे आप लोग ट्रबल में आ जाएंगे। सो यही मेरा एडवाइस रहेगा, कम से कम 2 ऑफर लेटर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। 2 ऑफर लेटर रहता है तो आप मान के चलिए सेफ है। सो आई होप ये एक्सपीरियंस वाला वीडियो आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। और प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यही मोटिवेशन होता है यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये सब। अगर कुछ डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट, एंड इंस्टाग्राम से डायरेक्टली मुझे कॉल करके भी बात कर सकते हैं, और अगर आपको लगे तो मैसेज भी कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी आपको सबको पता ही होगा, विकास टीच के जो चैनल का नाम है मेरा, उसी से है। सो फर्दर आगे हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जब कुछ भी होगा अपडेट, वहाँ पे हम लोग आपसे बात करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।